क्या अंग्रेजी हिंदी क्या चलेगा नंदन बाबू? तो बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल माने क्या होता है? सर मतलब मिक्स में सर, हिंदी इसका मतलब ये नहीं है, बाइलिंगुअल का मतलब मिक्स नहीं होता है। हिंदी में सर। ये हुआ हिंदी इंग्लिश। बाइलिंगुअल आप बोलना चाहते हैं मिक्स्ड लैंग्वेज के लिए। बाइलिंगुअल माने होता है द्विभाषीय, अंग्रेजी अलग हिंदी अलग, सबका अपना अपना मीनिंग है। इनकम टैक्स में आपकी पोस्टिंग अभी है? ये सर। कहाँ पर? ऋषिकेश में। ये सर। ऋषिकेश पर्यावरण की दृष्टि से सबसे शुद्धतम जगहों में से एक है। ये धार्मिक रूप से आस्था का जगह है। ये सर। और आर्थिक रूप से आप इनकम टैक्स, इससे बढ़िया केंद्र बिंदु आपके लिए क्या हो सकता? तो क्यों आप उसके प्रति वितृष्णा का भाव लेकर के और बिहार प्रवेश करना चाहते हैं? सर इनकम टैक्स अच्छा है और ऋषिकेश में पोस्टिंग सर उससे भी अच्छा है सर, ये हम मानते हैं सर। पर वहाँ से जो हमको सर लेसन्स वगैरह मिले हैं सर, उसको हम और बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें सर हमको वहाँ 1 मिनट, 5 साल बाद ये सर। आप फिर कहिएगा कि हम जाएंगे अब तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में, बिहार का अनुभव अब तमिलनाडु में न करना चाहते, तो ये एक्सपेक्ट आप यही का अनुभव लगाइए नहीं इनकम टैक्स। नहीं सर, इनकम टैक्स को भी फायदा मिलेगा। ये बिहार में सर, बिहार के रहने वाले हैं सर, और यहाँ के ग्राउंड रियलिटीज और एस्पायरेशंस ऑफ पीपल सर हमको अच्छे से पता है सर। और जब ऋषिकेश में कभी सुनते हैं कि बिहार को अगर पीछे करने के पीछे कोई कारण है तो बिहारियों का ही हाथ है, तो सर ये लगता है कि नहीं, फिर हम वो एग्जाम्पल बने जिसमें लगे कि नहीं बिहार को अगर आगे बढ़ाऊं। को ये कहना कि अभी बिहार में जो प्रशासनिक सेवा में लगे हैं, बिहार को बिहार के लिए ब्लॉट है, नहीं सर, बिहार ऐसा कर रहे हैं, नहीं सर, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं सर। वहां के लोग कहते हैं, तो आप उससे एग्री करके वापस होना चाहते हैं ना कि हम ये गलत साबित कर देंगे? नहीं सर, इस वक्त आप इन्हीं से रिक्वेस्ट करिए कि आप गलत साबित कर दीजिए, हम ऋषिकेश में 100 मौत में है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी दिक्कतें तो है सर, लेकिन सुधार भी इस ओर किया जा रहा है। और आप ही सक्षम? नहीं सर, मतलब हम भी सक्षम है और लोग भी सक्षम है सर। हाँ, इनकम टैक्स में आप हैं ऑफिसर नहीं इंस्पेक्टर। ये सर। भारतीय महिला क्रिकेट की एक प्लेयर अभी इनकम टैक्स ज्वाइन की है, जानकारी है आपको? नाम पता था सर, अभी कॉल नहीं कर पा रहे हैं। पुरुष क्रिकेटर ने सर पता है सर। आपको तो महिला क्रिकेटर ने जवाब। कैप्टन कौन है अभी महिला क्रिकेटर टीम की? सर हरमनप्रीत कौर है। डिपार्टमेंट का काम करती है, जानकारी है? नहीं सर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक, पुरुष में कौन काम करता है? सर युजवेंद्र चहल इंस्पेक्टर है सर, वो कहाँ है वो? हैदराबाद में है पोस्टिंग। उसका डाइवोर्स जो हो गया, तब अब तो उनके पारिवारिक नहीं मामलेदार जो व्यक्तिगत पब्लिक फिगर होता है ना, उसका प्राइवेट अफेयर भी पब्लिक बन जाता है। जैसे किसी नेहरू जी का रोज आप आजकल तो सुन ही रहे हैं, तो सब प्राइवेट अफेयर रहा नहीं जाता पब्लिक फिगर्स का। ये सर। तो जब आप इतने बड़े खिलाड़ी हो जाइएगा तो आपका नथिंग इज प्राइवेट, प्राइवेट तो हम लोग आपके लिए है। ठीक, इंस्पेक्टर आप हैं इनकम टैक्स में। यस। ये जो फेसलेस स्कीम आ गया है, इसके कारण लोग कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एक इमेज था वो और पारदर्शी तो बना है, लेकिन पॉपुलैरिटी का नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। पॉपुलरिटी सर ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये किस हिसाब से हम देख रहे हैं। और दूसरा है कि सर फेसलेस स्कीम आने से सर जो ह्यूमन इंटरफेरेंस और बायस कम हुआ है, उससे जो इमेज अच्छी हुई है सर डिपार्टमेंट की, कि जो पहले इमेज बनी हुई थी कि करप्शंस होते हैं, तो वो सर वो इमेज बहुत हद तक सुधर गया है सर ये। और जो ऑटोमेटाइजेशन हुआ है सर, ये बहुत मेरा तो पहले दो प्रश्न, आपका सीसीआईटी कौन है? मेरे इसकी CIT शिशिर कुमार झा सर। ऋषिर कुमार झा है। यस सर। कहाँ है आपका हेडक्वार्टर? हमारा सर कानपुर, PCA कानपुर। वहां से ऋषिकेश? हाँ सर, यूपी वेस्ट होता है। हाँ सर, यूपी वेस्ट होता है। यूपी वेस्ट है। सीबीडीटी के कितने मेंबर बिहार के हैं अभी, कोई है जानकारी? नहीं सर, इस बारे में नहीं सर। देखो 2 मेंबर जरूर बिहार के। हॉबी में क्या लिखा है आपने? सर प्ले क्रिकेट एंड वाचिंग। क्रिकेट देखने नहीं की है या कोई और? अभी कौन सा खेल चल रहा है? वर्ल्ड कप सर, T20 वर्ल्ड कप सर चल रहा है। रिसेंट क्या स्थिति है इंडिया की? सर इंडिया अभी क्वालिफाई कर गया सर कल। कल क्या सब मैच कर रहा है बताइए, 2-3 लाइनों।
सर कल जो हम लोग 176 के राउंड मारे थे सर, 61 रन से जीते हैं सर पाकिस्तान से। मैन ऑफ द मैच सर ईशान किशन रहा सर। और किसके अगेंस्ट में हुआ था? सारी बातें बताइए। सर ये पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था सर। कहाँ खेला गया था? कब? ये सर कोलंबो पे सर। इसका फाइनल कहाँ खेला जाएगा और सेमीफाइनल कहाँ खेला जाएगा? ये सर तैयारी के कारण सर अभी फॉलो उतनी अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। नहीं, आपने रुचि में डाल, मतलब आपका हॉबी है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। अंडर 19 में कुछ उपलब्धि हासिल की है भारतीय? सर अभी जस्ट रिसेंट में हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं सर। क्या कैसे कुछ बताइए 2-4 लाइनों में। 50 ओवर वर्ल्ड कप में, जिसमें सर हमारे बिहार का ही वैभव सूर्यवंशी है सर, 175 रन मारे हैं सर। हम लोग 437 रन के लगभग मारे हुए थे सर। अगेंस्ट कौन थी विपक्षी टीम? घर पे विपक्षी टीम कोई होगी ना रुचि अंडर 19 में? कौन सी टीम थी? इंग्लैंड टीम थी। यस। कहाँ खेला गया था? आइडिया नहीं। कोई बात नहीं है। अब भारत के अंडर 19 के कप्तान कौन है? नहीं देख पाए हैं अभी? देख लीजिए। देखे थे सर, मतलब कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। एक दो और बेसिक सवाल बता दीजिए। नो बॉल जो खेला जाता है क्रिकेट में और वाइड बॉल में मुख्य रूप से क्या क्या अंतर होता है? सर नो बॉल के बाद, नो बॉल सर ओवर स्टेपिंग के लिए होता है, या फिर फील्डर अगर रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा अंदर रहेंगे 30 यार्ड सर्किल में तो नो बॉल होता है, या फिर डबल बाउंसर अगर जाता है तो सर उसको डबल बाउंसर सीधे करना चाह रहे हैं? कि नहीं, एक ओवर में 2 बाउंसर अगर जाएगा तो सब दूसरा जो होगा वो नो बॉल होता है सर। एक तो कुछ फुल टॉस गेंद का भी कुछ है क्या, आप बताइए। क्या? एक सीधे जो बॉलर गेंद करते हैं, अच्छा हाँ, करोगे अपने उसे वेस्ट हाइट के ऊपर से अगर बॉल डायरेक्ट जाती है तो सर वो भी आ जाएगा। अच्छी जानकारी दी आपने। और वाइड बॉल कैसे होता है? सर वाइड बॉल जो एक डिसाइडेड लाइन है सर, उसके बाहर जाएगी तो सर वो वाइड होगी, या फिर एक रिक्वायर्ड हाइट के ऊपर से जाएगी तो सर वो वाइड बॉल होगी। मान लीजिए वाइड बॉल जा रही है और बल्लेबाज जो है उसको अटेम्प्ट लेता है बॉल, तो बल्ले के नीचे से बॉल अगर क्रॉस कर जाए तो सर ये वाइड नहीं होगा सर, कारण कार्यक्रम ये बल्लेबाज के बीच में आ गया है सर। वहाँ पे अगर बॉल बल्लेबाज के बीच में है तो फिर ये वाइड नहीं कहलाएगा सर। फ्री हिट भी आजकल देखते हैं, बहुत चर्चा में रहता है। वही क्या होता है, ये सर नो बॉल के बाद जो अगली गेंद दी जाती है सर वो फ्री हिट होती है सर। उसमें आउट हो सकता है कि नहीं बल्लेबाज? हाँ सर, रन आउट हो सकता है इसके अलावा और इसी इस तरीके से नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब बिहार आप आना चाहते हैं, अभी सर से बता रहे थे। यहाँ की क्या क्या समस्याएं और संभावनाएं देखते हैं? सर यहाँ पे उनको मुख्य समस्या जो दिखती है सर वो एक माइग्रेशन की है समस्या सर, और एजुकेशन में बहुत हद तक सुधार हो गया। हेल्थ की समस्या है सर, और जो नॉर्थ बिहार में है सर वो थोड़ी सी बाढ़ की समस्या है सर, बहुत ज़्यादा। हेल्थ में बता रहे हैं सुधार हो गया, एजुकेशन में हो रहा है। क्या क्या सुधार किए गए हैं बताइए। सर अब बिहार का एनरोलमेंट रेशियो सर 99% के अराउंड है सर, ये बहुत अच्छा देखा जा रहा है सर। बाकी अभी अभी हो गया रिसेस। हाँ सर, और जो बिहार सरकार एवं भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जैसे प्रोत्साहन राशि बाल बालिका, या फिर जिसको स्कॉलरशिप दे रहा है, रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले जा रहे हैं सर, इससे सुधार देखा जा रहा है और इनरोलमेंट भी अच्छा देखा जा रहा है। तीसरा सर जो शिक्षकों की नियुक्ति एवं ट्रेनिंग सर बहुत ही मतलब युद्ध स्तर पर किया जा रहा है सर बिहार में, वो एक अच्छा पहल है सर। शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है बिहार में। यस सर। इस दिशा में सरकार के क्या प्रयास किए गए केंद्र और राज्य के, बताइए। सर पहले राज्य की बताएं तो अभी हाल ही में महिला ग्रामीण रोजगार योजना सर, जिसमें 10,000 रुपये की एक पहली राशि दी गई और बजट में सब 2 लाख रुपए तक की उसको बढ़ाने का प्रावधान किया गया। उसके बाद भारत सरकार की अगर देखा जाए तो उत्तर सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बच्चों हाँ बोलिए। बच्चियों के लिए सर एक बिहार सरकार की है? नहीं सर, ये भारत सरकार है सर। दूसरा सर स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए सर। अच्छा, बिहार सरकार की अगर बात करें, जैसे जीविका योजना भी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है सर, है ना? और बताइए। और बालक बालिका साइकिल योजना भी दिया जा रहा है सर, और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में इस बुलंद हाजिरी लेके सारे स्टेट को सर डायरेक्शन दे रखे हैं कि आप एक उसको राइट ज्योग्राफी आपने रखा है वैकल्पिक विषय। यस ज्योग्राफी को हम लोग विज्ञान भी कर, यस सर। ऐसा क्यों है? तो ज्योग्राफी पढ़ने का अप्रोच जो है ना सर वो एनालिटिकल एवं साइंटिफिक है, इसलिए सर इसको विज्ञान कहा गया सर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी है, वेगनर का है। यस सर। पढ़ा है आपने? ट्रांसलेट सर इंग्लिश में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। हाँ सर। बताइए।
ये वैगनर इंग्लिश में भी बोल सकते हैं क्योंकि टर्म इसका इंग्लिश में जाएगा। वैगनर इसमें कहता है कि कंटिनेंट कंटिन्यूसली जो है ना एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की ओर शिफ्ट हो रहा है सर, तो इसको सर वो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हो कह रहे हैं, जिसके कह रहे हैं कि इस कारण तो हिमालय का हमें पर संबंध, हाँ कैसे? सर हिमालय जो यूरोशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है वो सर दोनों मिलके सर हिमालयन फॉर्मेट हुआ है। कुछ सागर वगैरह भी वहाँ थे हाँ, सब ऐसे थे सर ये करने से। बिहार का एक सामान्य भौगोलिक परिचय दे दीजिए, ये आखिरी प्रश्न है। सर बिहार भारत के ईस्टर्न राज्य है और यहाँ की जो फिजियोग्राफी है सर वो नॉर्थ में हिमालय है सर, बीच में गंगा का प्लेन है और साउथ में सर पठार का क्षेत्र है। दूसरा सर यहाँ का मानसून जो है इसका जो क्लाइमेट है सर मानसूनल टाइप है। तीसरा सर यहाँ के एग्रीकल्चर जो है तीनों टाइप की होती है सर, रबी खरीफ एवं जायद तीनों होती हैं। अगर हम कोपेन और थानवेट को देखें हाँ सर, तो बिहार की जलवायु किस सिद्धांत के समीप पहुंचती है? सब ट्रॉपिकल यूनिट सर CWG में रखते हैं सर उसको। तो किसका सिद्धांत है ये, कोपेन या थानवेट का? कॉपिंग का सर। अब फिजिक्स पढ़ा है आपने BHU से ये सर 2016 में, Yes, इसके बाद फिर आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी ले लिया। yes. इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले स्टूडेंट का ख्वाहिश ज्योग्राफी कैसे बन गया? सर मेरा जो जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था सर वो फिजिक्स मैथ और ज्योग्राफी था, 2 साल हम ज्योग्राफी भी पढ़े थे। बाकी सर फिजिक्स लेने का कारण है कि वो थोड़ा नहीं लेने का कारण सर वो थोड़ा एनालिटिकल सब्जेक्ट है और उसके मटेरियल्स भी अवेलेबल नहीं थे सर। दूसरा सर ज्योग्राफी के वो हमको अदर्स पेपर में भी सहायता मिल जा रहा था सर, इसलिए हम ज्योग्राफी लिए। गुड। फिजिक्स का यूज ज्योग्राफी में भी है यस सर, है ना, यस सर, और क्रिकेट में भी है। यस सर। तो पहले ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ फिजिक्स का लॉ अप्लाई होता है और फिर क्रिकेट में क्या कहाँ कहाँ होता है, 2-3 पॉइंट करके अब बता। सर जैसे रिवर फ्लो करती है हम्म। तो सर वहाँ फिजिक्स का लॉ है कि वो ग्रेविटेशन के साथ फ्लो करती है, जिस साइड वो फ्लोप होगा सर वहाँ फ्लो करेगी। और इरोजन पे सर वो इरोजन का प्रिंसिपल जो है फ्रिक्शन पे काम करता है सर ज्योग्राफी में। और ऐसे तो कई हैं जो फिजिक्स का लॉ अप्लाई होता है ज्योग्राफी में। हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी सर वो हम फिजिक्स का लॉ अप्लाई होता है सर। और क्रिकेट में बता दीजिए। क्रिकेट में सर जब हम कैच वगैरह लेते हैं तो सर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए सर कौन सा लॉ एप्लीकेशन होता है वो जो कैच हम लेते हैं? न्यूटन्स का सेकंड लॉ सर। सेकेंड लॉ। ये सर और कौन कौन सा लॉ फॉलो होता है? क्रिकेट में सर थर्ड लॉ भी फॉलो होता है, जब बल्लेबाज मारता है तो जो रिएक्शन बल्ले से निकलने के बाद होती है सर वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्रिकेट का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लागू होता है क्या क्रिकेट में? यस सर होता है सर। कहाँ कैसे? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सर बल्ले से जब बॉल टकराती है तब सर वो उसी जगह रुकती नहीं है सर, वो अगर मतलब वो मूविंग है तो मूविंग ही रहना चाहती है अनलेस until उस पर फोर्स ना अप्लाई किया जाए। थ्रो करते हैं तो कौन सा अप्लाई होता है? जैसे गेंद को पकड़ के हाँ सर, थ्रो करते हैं तो कौन सा मोशन का लॉ अप्लाई हो गया? प्रोजेक्टाइल सर। प्रोजेक्टाइल। यस। और कुछ लॉ, गेंदबाजी जब गेंद करता है स्विंग करता है बॉल तो कौन सा फिजिक्स का लॉ अप्लाई? सर वो एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं सर और बर्नौली प्रिंसिपल यूज करते हैं सर। क्या होता है बर्नौली प्रिंसिपल? बर्नौली प्रिंसिपल होता है कि सर कोई भी मूविंग लिक्विड या फ्लूइड है वो उसको जितनी स्पीड कराया जाएगा सर उसके द्वारा एग्जर्टेड प्रेशर जो होगा ना वो उतना कम होगा सर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर। वेरी गुड। क्या है पोस्ट प्रेफरेंस आपका? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, बिहार एजुकेशन सर्विस। आप तो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के तौर पर कार्य किया है और बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज एक अलग यहाँ पे कैडर भी है। यस। तो आपने जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी नौकरी के दौरान उसको बिहार में अच्छे से सर्व कर सकते थे, बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज में आके। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्यों? सर कर सकते थे, बाकी जो बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें जो हम इनकम टैक्स थे वो ठीक है सर, वो हम उसको एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगा सकते हैं सर वहाँ एप्लीकेशन। लेकिन अगर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जाएगा तो सर हम लार्जर अपॉर्चुनिटी एवं लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएंगे सर, इसलिए हम जैसे कुछ बताए एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सर हमको विभिन्न क्षेत्रों में काम करने मिल सकता है, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, अदर डिपार्टमेंट्स को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे बिहार पुलिस सर्विसेज को, रेवेन्यू सर्विसेज को हम कम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर। और बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज को हम इम्प्लीमेंट करने में सर।
अपने हॉबी को कैसे अप्लाई करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? सर क्रिकेट से जो हमको सीख मिलती है सर, जैसे टीम वर्क हो गया या फिर रेजिलियंस हो गया या फिर टफ सिचुएशन और प्रेशर वाले सिचुएशन में कैसे काम करना है सर, वो हमको क्रिकेट से मिलता है। और वो डायरेक्टली सर हम एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई ऐसा टफ सिचुएशन आ गया तो हमको वहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है सर। अब मान लीजिए आप क्रिकेट टीम का कैप्टन है ये सब और एक इम्पोर्टेंट मैच आप खेल रहे हैं ये सब और एक प्लेयर आप फॉर्म में नहीं है, ये सब तो उसको क्या करते हैं? उसको आप उसके मेरिट पे खिलाएंगे या तो फिर परफॉर्मेंस पे खिलाएंगे? सर उसको साथ लेके चलेंगे। कहा जाता है कि कोई भी चेयर उतना कमजोर है जितना उसकी कमजोर कड़ी होती है सर। अगर वो उस कड़ी को साथ में लेके चलेंगे तो सर एक टीम, कोई क्रिकेट कोई भी गेम सर वो सिंगल प्लेयर पे नहीं डिपेंड करता है सर, पूरी टीम पे करता है। अगर कोई पास्ट परफॉर्मेंस पे हम जज नहीं कर सकते हैं सर उसको, और अगर उसके परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसको मौका देंगे सर कि आप खेलो। और ये चीज़ क्या एडमिनिस्ट्रेशन में आप कर सकते हैं? हाँ, यदि यदि आपके सिस्टम में सर। कोई वह रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, वो करप्शन को प्रमोट कर रहा है या खुद कर ले रहा है, वो यानी कि अपने इथिकल जो उसका जॉब ऑफ नेचर है वो नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में आप जो क्रिकेट वाला रूल फॉलो कर देंगे, बस ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर यहाँ पे। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। नहीं सर, कॉन्ट्रोडिक्टी वहाँ सर टीम वर्क को लेके है सर। वहाँ पे ये विदाउट टीम वर्क। हम सर वहाँ उसको मौका दे रहे हैं सर, अच्छा, लेकिन गलत को मौका नहीं दे रहे हैं सर। वहाँ पे हम उसको अपने आप को निखारने का मौका दे रहे हैं, गलत को निखारने का मौका नहीं दे रहा है सर। ठीक है। आपकी इंटरव्यू समाप्त होती है, विदाई।